जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के नवा टॉपिक प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ, इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा जो है सर्बिया पर आक्रमण किया गया, जिसके साथ ही युद्ध का प्रारंभ हुआ। और यह युद्ध जो है लगभग 4 वर्षों तक चला और इस युद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया। याद रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया और यह लगभग 4 वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में 28 जून 1914 की हत्या की गई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, उसका क्या कारण था? तो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। यह जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व में 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि संपूर्ण जो विश्व था वह 2 खेमों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो देखिए धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा था? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि। यानी कि पूरा विश्व जब 2 खेमों में बट गया तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है जर्मनी ने किया और इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया थे, हंगरी थी, तुर्की, बुल्गारिया एवं इटली थे। बाद में पता चलेगा कि इटली जो है वह मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने लगता है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। यानी कि 2 तरह का गुट बना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जो है इंग्लैंड थे, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। यानी गुप्त संधियों का प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। यानी कि बिस्मार्क को जो है संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इटली था वह बाद में जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने लग रहा था और जो है जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो हुआ क्या दोस्तों कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच जो है त्रिकूट बना, जिसका त्रिकूट का निर्माण जो है 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिकूट सदस्य होने के बावजूद जो है इटली ने धोखा दिया और उसने अपने युद्ध से कुछ समय तक तो तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। यानी सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था को काला हाथ के नाम से जाना जाता है। रूस जापान युद्ध 1904-05 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूस जापान जो युद्ध था 1904-05 ईस्वी में हुआ था, जिसका अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। यानी कि अमेरिकी रूस और जापान जो युद्ध था उसका समाप्त कौन किए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो है उसके मध्यस्थता में समाप्त किया गया। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुई। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। हुआ क्या दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस पर भी आक्रमण 3 अगस्त 1914 को कर दिया। जर्मनी के हार का जो है प्रथम कारण यही था कि उन्होंने लगातार 2 बड़े बड़े देशों को तुरंत आक्रमण कर दिया। यानी 1 अगस्त 1914 को फ्रांस पर किया और फिर अगले ही 2 दिनों के बाद 3 अगस्त 1914 को जो है वह फ्रांस पर कर दिया। यानी जर्मनी जो था, ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को किया और 3 अगस्त 1914 को जो है फ्रांस पर कर दिया। यानी 2 दिन के इंटरवल पर 2 बड़े देश में जो है आक्रमण कर दिया। तो 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और 4 अगस्त को क्या हुआ कि एंट्री मार गया कौन? इंग्लैंड।
ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पहले भी मैं आपको बताया कि इटली जो है धुरी राष्ट्र की तरफ से जरूर लड़ रहा था, लेकिन अंत में वह जो है 26 अप्रैल 1915 को इटली जो है मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो वुडरो विल्सन थे। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। और जर्मनी के क्या हुआ कि यू बोट था जिसके द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया गया। डुबाने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। क्यों शामिल हो गया? क्योंकि उसमें से जो 1153 व्यक्ति मरे थे उसमें से 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिका के थे। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान शुरू कर दिया, जिसमें जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। जैसे ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है संयुक्त सैनिक अभियान शुरू किया, तो जो भी धुरी राष्ट्र के जर्मनी थे और उसके सहयोगी जो देश थे उनकी हार, ठीक है, होने लगी। और सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। और सभी जितने भी जो धुरी राष्ट्र के देश थे वो धीरे धीरे अपना आत्मसमर्पण कर दिए। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी इस अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एडवर्ड को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। वह क्या दोस्तों कि जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वह पद से इस्तीफा देकर हॉलैंड भाग गया। ऐसी स्थिति में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एडवर्ड को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। किसको बनाया गया? फ्रेडरिक एडवर्ड को, जिसने 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जो युद्ध चल रहा था उसको क्या कर दिया? विराम की घोषणा कर दी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कभी कभी कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को, ठीक ना। क्या हो गया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह समाप्त हो गया, उस पर हस्ताक्षर कर दिया, फलस्वरूप जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। हुआ क्या दोस्तों? जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों में भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की जो शर्तें थे वह केवल 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ही तय कर रहे थे। चूँकि वे जीते हुए देश थे, इसलिए जो कह रहे थे वो बाकी देशों को, जो हारे हुए देश थे, उनको मानना था। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। हुआ क्या कि पेरिस जो शांति सम्मेलन हुआ, संधि हुआ, तो उसके जो है जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वो में अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में ने आपस में बांट लिए। हुआ क्या दोस्तों कि जो वर्साई की संधि हुआ 28 जून 1919 को, तो जर्मनी के साथ हुआ। कब हुआ वर्साई की संधि? तो 28 जून
19 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। और इसमें जर्मनी के साथ संधि हुआ कि आपका जो सेना जो है 1 लाख से अधिक नहीं रखना है, मतलब 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। और उसके साथ वायुसेना और पनडुब्बियों को रखने का अधिकार जो है वो छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश जो भी उपनिवेश वो जीता हुआ था, वो सब क्या कर दिया कि विजित राष्ट्रों ने, जो जीत गए थे राष्ट्र जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। और युद्ध को हार जाने के रूप में यानी क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। सोच लीजिए दोस्तों कितना बड़ी रुपया की मांग किया था उतनी घड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो राष्ट्रसंघ, ठीक ना, की स्थापना हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई के संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हुआ। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान ही होने वाले वर्साई के संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ, यानी कि जर्मनी पर जो है हर्जाना थोपना और जर्मनी की सेना को सीमित करना और उसके जीते हुए उपनिवेश को विजित प्रदेशों को मित्र राष्ट्रों द्वारा अपने में बांट लिए जाना, यह जो है जर्मनी के लिए शर्मनाक थे। इसीलिए वह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के वर्साई के संधि के ही बीज के रोपण थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का रोपण हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चीनी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।